गाइस गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की सुबह की शुरुआत हो रही है इन फूलों के साथ में। बहुत ही प्यारे प्यारे से फूल लगे हुए थे। और सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे छूने के लिए ज़मीं मत छोड़ना। इसी थॉट्स के साथ मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। और मैं यहाँ किचन में आ गई थी चाय बनाने के लिए। और सब्ज़ी मम्मी बना चुकी थी, तो रोटी और चाय मुझे बनाना था, तो मैं बना रही थी। और ये मेरा चाय बॉयल हो रहा है। फ्रेंड्स, हम हाउस वाइफ को इतने वर्क होते हैं कि कभी भी हम लोग के काम ख़त्म होने वाले नहीं होते हैं। सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ तो काम हम लोगों को लगे ही रहते हैं। और करना भी हम लोग की हैबिट बन जाती है, बैठना भी नहीं अच्छा लगता है। इससे हम लोग के काम भी कंप्लीट हो जाते हैं। दिन भर के काम जितनी जल्दी हम लोग ख़त्म कर लेते हैं, उतनी जल्दी हम लोग को आराम करने के लिए भी मिल जाता है। और मैं दादी का चाय निकाल दी थी, उनको थोड़ा शुगर है तो उनके लिए बिना शक्कर वाला चाय निकाल दी थी। और यहाँ पे मैं आ गई थी नहा करके बिस्तर समेटने के लिए। और गुड्डा सोए हुए थे तो मैं बिस्तर नहीं समेटती, तो नहा के पूजा पाठ करके जब आती हूँ तभी मैं बिस्तर समेटती हूँ, क्योंकि गुड्डा सोए हुए रहते हैं। तो ये उठ गए थे और ये टहल रहे थे और मैं इधर बिस्तर समेटने जा रही थी। और वैसे भी फैला रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। मॉर्निंग में जितने जल्दी से जल्दी घर साफ़ सुथरा और बिस्तर वगैरह सब कुछ सिमट जाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है घर भी देखने में। घर में पूजा पाठ हो जाता है तो और भी रौनक आ जाती है घर में, और ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं। और घर की बरकत के लिए ये सब चीज़ें एक हाउसवाइफ के लिए बहुत ही मायने रखती हैं। और हम इधर बिस्तर फोल्ड करने के बाद हम गुड्डा को जा रहे थे ब्रश करवाने के लिए। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे थे, ब्रश नहीं कर रहे थे, दौड़ रहे थे इधर से उधर। आप देख सकते हैं मैं लेके पीछे पीछे जा रही हूँ। वो सिर्फ दुकान में देखो कितने सारे लगे हैं। चलो चलो जल्दी आओ आओ। चलो बाबू आया आया आया। और यहाँ हाय पर ये कैमरे हाय। को देख के हाय कर रहे थे सभी को। और फिर ये ऊपर चले गए थे। और ब्रश कराने के बाद मैं इधर आ चुकी थी नाश्ता करने के लिए। मैं इधर नाश्ता कर रही थी, चाय और नमकीन खा रही थी। फिर भाई का टाइम हो गया था जाने का, और यहाँ मिट्ठू भी मस्ती कर रहे थे सभी के साथ में। सभी लोग नाश्ता कर रहे थे बैठ के और ये जा रहे थे, तो देखिए ये भी मस्ती कर रहे थे उनके साथ में। गाइस, कई दिनों से मन बहुत उदास चल रहा था, तो मेरा ब्लॉग जो है नहीं जा पा रहा था। मैं मिनी ब्लॉग ही बना रही थी, तो बहुत ज़्यादा मन उदास था, इस वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी। मुझे मन नहीं कर रहा था करने का, जबकि मुझे ब्लॉगिंग करना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं अपनी खुशी के लिए करती हूँ कि मैं इसी बहाने मैं बिज़ी भी रहती हूँ, और मुझे छोटी छोटी क्लिप लेकर के उसे ऐड करना और कुछ टाइम मेरा ऐसे ही एक्सपेंड हो जाता है इस पे ब्लॉगिंग करने से। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये चीज़। और सक्सेस होने के लिए तो हमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, बिना मेहनत के कोई सक्सेस हमें नहीं मिलेगा किसी भी चीज़ में। तो इसलिए मैं अपनी खुशी के लिए मैं ये ब्लॉगिंग करती हूँ और मुझे बहुत ही पसंद है। पर जब मन कभी उदास होता है तो कुछ भी नहीं करने की इच्छा होती है। तो 2-3 दिन से मेरे ब्लॉग जो है काफ़ी डाउन चल रहे थे। अपनी ज़िंदगी में लोगों को इतना भी हक मत दो कि कोई भी आकर के आपको तोड़ के चला जाए। कुछ लाइफ की सच्चाई यही है फ्रेंड्स। तो बस मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ, और जबकि मैं अपने आप को बहुत ही मोटिवेट करके चलती हूँ कि लाइफ में एक ना एक दिन तो सक्सेस ज़रूर होना है। और मेरे भी कुछ ड्रीम्स हैं, और मैं ये ब्लॉगिंग अपनी खुशी के लिए करती हूँ कि कभी ना कभी मैं इस ब्लॉग से भी सक्सेस हो सकती हूँ। आज नहीं तो कल, एक विश्वास के साथ मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ, और जो भी मैं काम करती हूँ एक भरोसे के साथ करती हूँ। और आज को भरोसा है तो कल मुझे सक्सेस ज़रूर मिलेगी।
और फ्रेंड्स यहाँ मैं जा रही थी नीचे और मुझे बनाना था कढ़ी। तो सब कुछ बन चुका था और चावल और कढ़ी बननी थी। तो मम्मी बोली कढ़ी बनाने के लिए, मेरे हाथ की कढ़ी सबको बहुत पसंद आती है, तो इसलिए मम्मी मुझे ही बोलती हैं बनाने के लिए। तो मैं बनाने जा रही थी। यहाँ पे मैं कढ़ाई रख दी थी, लहसुन था और लाल मिर्ची थी सूखी, उससे मैं लहसुन को छील रही थी यहाँ पे। गाइस कढ़ी मुझे बहुत ही पसंद है, मैं बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन सिंपली तरीके से। जैसे कि कुछ लोग हैं प्याज वगैरह डाल के बनाते हैं, तो वो मुझे नहीं पसंद है। और मैं जब भी बनाती हूँ तो बिल्कुल सिंपल ही बनाती हूँ। और इसमें जो है आम की सूखी खटाइयाँ जो होती हैं, सुखा के रखी हुई रहती हैं, उन्हें डाल दिया जाता है, तो और भी ये टेस्टी लगने लगता है। और ये गैस कढ़ी बनाने के लिए हम बेसन को जब तक बहुत अच्छे से नहीं फेंटते हैं, तब तक उसके जो पकौड़े होते हैं वो मुलायम नहीं बनते हैं, सॉफ्ट नहीं होते हैं, और कढ़ी में भी डालने पे वो टाइट से ही रह जाते हैं। तो इसके घोल को काफ़ी अच्छे से फेंट के तब इसकी पकौड़ियाँ जब बनती हैं तो काफ़ी सॉफ्ट सॉफ्ट सी बनती हैं। और यहाँ मैं पकौड़ी छानने जा रही थी और आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे पकौड़ियाँ तल रही थी। और इधर मैं तलने के बाद सभी को पानी में डाल देती सॉफ्ट होने के लिए। और फिर पानी में डालने के बाद मैं तेल में तड़के लगा रही थी, लहसुन और मिर्चा, मेथी और जो भी मसाले थे, लहसुन मिर्चा और हल्दी थे, ये थोड़े से मसाले थे, इनके मैं तड़के लगा दी थी। और इसके बाद मैं बेसन को 2 से 3 चम्मच घोल के उसको भी डाल दी थी वो ग्रेवी के लिए। बेसन थोड़ा सा ही घोलते हैं, नहीं तो काफ़ी मोटा हो जाता है, तो नहीं अच्छा लगता है। और कढ़ी थोड़ी पतली ही रहती है तभी अच्छी लगती है। इधर दूध भी आ चुका था और रख दिया गया था गर्म होने के लिए। और मैं इधर दूध गर्म कर रही थी और इसमें मसाला वगैरह भूनने के बाद इसमें बेसन का पेस्ट डाल दी थी थोड़ा सा, तो और इसमें पानी भी डाल दी थी। काफ़ी मोटा होता है तो नहीं अच्छा होता। और इधर मैं कढ़ी बनाने में बिजी थी और इधर मैं क्लीन कर दी थी, लहसुन के छिलके वगैरह पड़े थे। मैं जो भी डिब्बे यूज करती हूँ तुरंत हटाती रहती हूँ, ये नहीं कि डालने के बाद इधर रख दूँ उधर रख दूँ, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे। और मैं तुरंत सब कुछ क्लीन कर दी थी। इधर मेरी कढ़ी पक रही थी। जब ये पक गया था थोड़ा, तो इसमें मैं सभी पकौड़ियाँ डाल दी थी, जो भी मैं पानी में डाली हुई थी सॉफ्ट होने के लिए, सभी को मैंने इसमें डाल दिया था। और इसमें डालने के बाद दूध जो साइड में रखा था वो बॉयल होकर के गिर गया था, मैंने ध्यान बिल्कुल नहीं दिया इस पे। फिर मैं कपड़े से हल्का सा साफ़ करके हटा दी थी और फिर मुझे धोना था इसको, बाद में मैं धो भी दी थी इसको। और कढ़ी मेरी पक रही थी और लगभग हो ही चुकी थी कढ़ी। और इसमें मैं खटाइयाँ भी डाल रही थी, आम की जो सूखी खटाइयाँ होती हैं उन्हें मैं 2-4 डाल दी थी इसमें, अच्छा लगता है काफ़ी खाने में। और इधर पड़े हुए थे कुछ बर्तन सिंक में, उन्हें मैं जा रही थी वॉश करने के लिए। दूध को भी मैं हटा दी थी गैस से, क्योंकि मुझे गैस का स्टैंड धोना था और यहाँ पे मैं धोने जा रही थी। और कुछ बर्तन भी पड़े थे, सुबह नाश्ते के भी थे 1-2, और इधर जो मैं बनाई उसके भी थोड़े बहुत थे, तो मैं उन्हें वॉश करने जा रही थी। और तुरंत के तुरंत काम हो जाते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है, नहीं तो पड़े ही रहते हैं। और इधर मैं बर्तन धो रही थी। गाइस कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि हम जो कभी सोचे नहीं होते हैं वैसी घटनाएं अगर घटित होती रहती हैं,
लाइफ में, तो फिर उसमें से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कुछ समझ नहीं आता है क्या करूं, तो काफ़ी दिक्कतें भी आती हैं। उसमें से बाहर निकलने के रास्ते नहीं कभी कभी समझ में आते हैं। बहुत सी ऐसी सिचुएशन होती है, तो सोचना पड़ता है बहुत कुछ। कभी कभी झेल के निकलना पड़ता है, कभी कभी हमें सलूशन भी उसका मिल जाता है कि दोबारा ऐसा ना हो। तो ऐसा ही कुछ चल रहा है। बहुत कुछ सोचती हूँ कि क्या करूँ अब लाइफ में। कुछ ना कुछ तो करना ही है। मैंने अपने लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल किया है और मुझे इस तरीके से नहीं रहना है कि कुछ भी ना करूँ, एक हाउसवाइफ बन के रह जाऊँ। तो और यहाँ पर गुड्डा के साथ हो रही थी मस्ती। हाय कर रहे थे, अपनी नानी के साथ खेल रहे थे। आज के लिए इतना ही। बाय फ्रेंड्स।